महाकाल मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन कोई न कोई चमत्कार होता रहता है। इन सभी चमत्कारों के बारे में मंदिर के पुजारियों को पता रहता है, लेकिन वो बाहरी दुनिया से इन सभी चमत्कारों को छुपाते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार महाकाल मंदिर में एक बार फिर से हुआ। हमसे एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक आकृति नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि ये आकृति बाबा की है। महाकाल बाबा के दर्शन करने आए एक श्रद्धालु ने जब मंदिर का वीडियो बनाया, उसे अचानक वीडियो में ये अनोखी आकृति नजर आई। बाद में जब इसे ग्रुप में शेयर किया गया तो लोगों ने इसे शिव जी को साक्षात मानकर बाबा का रूप बताया। और महाकाल बाबा का दरबार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। देश विदेश में मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। पर्वों और त्योहारों पर तो यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक दक्षिण मुखी महाकाल का यह मंदिर पृथ्वी के नाभिस्थल पर बना है। बताया जाता है कि महाकाल की प्रतिमा स्वयंभू है। दक्षिण मुखी होने के कारण यह तंत्र और मंत्र सिद्धियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध स्थान माना गया है। मान्यता के अनुसार उज्जैन शहर करीब 5000 साल पुराना है। समय समय पर यह अवंती, अवंतिका, नंदिनी और अमरावती के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर से एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे तथ्य हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। देवों के देव महादेव उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में साक्षात विराजमान है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकाल ज्योतिर्लिंग ही ऐसी है जिसका मुख दक्षिण दिशा में स्थित है। प्राचीन काल से ही उज्जैन का यह अचरज भरा सत्य है कि यदि कोई राजा भी उज्जैन में रात गुजार लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं हुई थी। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी श्मशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। आज भी उज्जैन को लेकर यही मान्यता है कि यदि कोई भी वर्तमान राजा रूपी नेता अर्थात प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे इस अपराध का दंड भुगतना होता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य जुद्धा है उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर मंदिर से, जहां कोई भी मानव रूपी राजा रात नहीं बीता सकता है?
आइए जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वह रहस्य जिससे हर कोई अनजान है। उज्जैन शहर स्थित महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर झील के तट पर बना हुआ है। कहा जाता है कि दूषण नामक असुर ने उज्जैन के निवासियों का जीना दुश्वार कर रखा था। इस प्रकार उस असुर से निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में धरती पर प्रकट हुए। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल यहां विराजमान हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणाजीराव शिंदे ने सन 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज महादजी शिंदे और महारानी बाईजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए। महाकाल से बद्ध शासक कोई नहीं है। जहां महाकाल राजा के रूप में साक्षात विराजमान हो, वहां कोई और राजा रूपी तत्व हो ही नहीं सकता है। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं, उस क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं हुआ है। उज्जैन के केवल एक ही शासक हैं और वो हैं प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में मात्र एक रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई है, और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे। उज्जैन में गर्मी बहुत तेज होती है। यहाँ गर्मियों में भारी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में तेज सर्दी पड़ती है। इसलिए उज्जैन की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होता है। इस समय मौसम अनुकूल होता है। सुहावना मौसम अनुभव को और सुखद बना देता है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहां तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी, और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित हैं, मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणमुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। आज शिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। रुद्रसागर झील से घिरे हुए इस विशाल मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ एक बार दर्शन करने मात्र से भक्तों की हर काम सिद्ध हो सकते हैं। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में केवल अकाल मृत्यु के भय से ही मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिप्रा तट के किनारे स्थित सिद्धवट मंदिर की प्राचीन समय से ही काफी मान्यता है। स्कंद पुराण के मुताबिक इस वट वृक्ष को माता पार्वती ने लगाया था। यहाँ पर दूध अर्पित करने और पूजा करने से पितरों की शांति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धवट मंदिर में स्थित वट वृक्ष को माता पार्वती ने लगाया था, इसलिए यहाँ हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पितरों के लिए पूजा और तर्पण करने के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिप्रा के किनारे स्थित सिद्धवट मंदिर पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पितरों के तर्पण, पूजा अर्चना और कर्मकांड के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि सिद्धवट पर की गई पूजा से पितरों को वैकुंठ में स्थान मिलता है। सिद्धवट के पुजारी सुधीर चतुर्वेदी के मुताबिक यहाँ पर स्थित वट वृक्ष को माता पार्वती ने लगाया था। देश भर में 4 वट वृक्ष की काफी मान्यता है, इसमें उज्जैन का सिद्धवट भी शामिल है। सिद्धवट के अलावा गया में बोधवट, वृंदावन में बंशीवट और इलाहाबाद में अक्षतवट की काफी मान्यता है।
पंडित सुधीर चतुर्वेदी के मुताबिक मुगल शासक काल में इस वट वृक्ष को कटवाकर इसक शाखाओं पर लोहे के तवे जड़वा दिए गए थे। उस समय वट वृक्ष की शाखाएं लोहे के तवे को तोड़कर बाहर निकल गई थी। ऐसी कई प्राचीन किंवदंती प्रचलित है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के मुताबिक यहाँ पर वट वृक्ष को दूध सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते देश भर के श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष के अलावा भी यहाँ पर तर्पण करने के लिए आते हैं। वैसे तो प्रतिदिन सिद्ध वट पर दर्शन और दूध चढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 14 पर यहाँ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पंडित राजेश चतुर्वेदी के मुताबिक यहाँ पर पूजा अर्चना करने से धन्य ध्यान और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वंश वृद्धि के लिए भी सिद्ध वट का स्थान सिद्ध माना गया है। यहाँ पर सारी पूजा सिद्ध होती है।